ये वाला जो मैं डीआईवाई कर रही हूँ वो है मम्मी, दादी, नानी या चाची, क्योंकि उनको फ़ोन रखने की आदत नहीं होती है, लेकिन जबकि अब ज़रूरी बहुत है तो वो लोग रखते भी हैं। लेकिन ना मतलब उनके लिए ये होता है कि हम कहीं पर रख के भूल जाते हैं या उसको हमें रखना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए मैं एक पर्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्लिप नोट ले लूँगी इस तरह से। और बस इस तरह से स्लिप नोट लेने के बाद यहाँ पर हमें 21 चेन ले लेनी है। और 21 चेन स्टिच लेने के बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है, लेकिन पहले 21 चेन लेने के बाद एक बार ना आपको आपके मोबाइल से माप लेना है कि उसकी जो चौड़ाई है वो ठीक है या कम ज़्यादा हो तो आप कर सकते हो। मतलब जो चेन है वो और भी बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर एक चेन हमें स्किप करनी है फर्स्ट बार ही, और उसके बाद हमें कभी भी स्किप नहीं करनी है। तो बस इस तरह से यहाँ पर मैंने एक मतलब जो पिन है वो लगा ली है, ताकि यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेनी है लास्ट में। अब हम आगे नेक्स्ट चेन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। और सिंगल क्रोशिया इस तरह से करना है हमें। नेक्स्ट चेन में जाना है और हमारे क्रोशिया को इस तरह से निकालना है और धागा लेके ऊपर आना है, और फिर दोनों धागों को एक साथ ही निकाल लेना है। तो ये हुआ हमारा सिंगल क्रोशिया। और जो पूरी हमारी 21 चेन है वो पूरी ही हमें ये सिंगल क्रोशिया में एक साइड की लाइन ऊपर की साइड जो हम कर रहे हैं वो कर लेनी है। अब हमने लास्ट में क्या करना है, लास्ट में जब हम यहाँ आए हैं तो लास्ट वाला जो हमारी चेन है इसके अंदर हमें 5 टाइम करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये इस तरह से सर्कल बनते जाएगा, और ये 4 और ये 5। इस तरह से हमें लास्ट ये जो चेन आती है आखिरी में वहाँ पर एक ही चेन के अंदर हमें 5 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें फिर से जो चेन है हमारी, तो एक साइड से तो हमने सिंगल क्रोशिया किया है, लेकिन अब दूसरी साइड से भी हमें सिंगल क्रोशिया ही करना है। पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। और फिर जब आखिरी में वहाँ पर जहाँ पर हमने पिन लगाई है यहाँ पर भी हमें ना 5 एक ही चेन के अंदर मतलब एक ही चेन के अंदर हमें 5 टाइम ये सिंगल क्रोशिया है वो लेना है, ताकि यहाँ पर भी एक सर्कल बन जाए। और पिन निकाल के यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो ये दोनों साइड से सर्कल बन गया। अब यहाँ पर एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से हमें सिंगल क्रोशिया ले लेना है, और फिर से यहाँ पर हमें ये जो पिन है वो लगा लेनी है, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच लेनी है। अब हमें सारी जो चेन है उसमें कहीं पर भी हमें एक चेन में डबल बार या 5 बार नहीं लेना है। बस हमने जो फर्स्ट राउंड में लिया था लास्ट और मतलब फर्स्ट और लास्ट में वहाँ पर हमें 5 टाइम हमने लिया है एक चेन के अंदर। अब हमें कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है, सभी में सिंगल क्रोशिया ही करते जाना है, और ये अपने आप ही सर्कल बनता जाएगा जो राउंड है वो। और इस तरह से मैंने जो सिंगल क्रोशिया वाली जो लाइन है वो मैंने करीब 7 लाइन ली है। आप ना अपने मोबाइल के हिसाब से लाइन कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोबाइल में आप रख के एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो मोबाइल है आपका उसके हिसाब से ये आपको कितना रखना है सिंगल क्रोशिया वाला। तो यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर लिया, और ये मैंने टोटल 7 लाइन बना ली है। अब हमें यहाँ पर 3 चेन लेनी है, और उसके बाद हमें नेक्स्ट चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो सारी जो हमारी चेन है वहाँ सब जगह पर पूरा ही राउंड हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। और लास्ट में जहाँ पर मैंने पिन लगाई है वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच लेना है, और इस तरह से ये पूरा ही सर्कल हमें कंप्लीट करना है। और इस तरह से हमें यहाँ पर आखिरी में जहाँ पर हमने पिन लगाई थी वहाँ पर हर बार इस तरह से स्लिप स्टिच लेना है, और फिर 3 चेन लेकर ऊपर की साइड बढ़ते जाना है।
अब आप अपने मोबाइल के हिसाब से इसकी लेंथ कर लीजिए पहले कंप्लीट, उसके बाद हमें मोबाइल का जो कवर होता है उसका करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 चेन ले ली है और सेम जिस तरह से हमने डबल क्रोशिया किया है वैसे ही हमें ये पीछे वाली लाइन में डबल क्रोशिया करते जाना है। इस तरह से सारी जो चेन है उसके ऊपर ही हमें लेना है, कहीं पर भी बढ़ाना या कम करना नहीं है। और बस इस तरह से इतना ही एक बेल्ट पूरा बनेगा। बस ये जो मैंने बेल्ट बनाया है इसे थोड़ा और बड़ा बनाऊंगी, ताकि जहाँ पर मैंने फिंगर रखी है वहाँ पर बटन आएगा और वहाँ तक ये मैं लॉक कर सकूँ, उतना हमें बड़ा बनाना है। तो ये मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर कॉर्नर पर जो वाइट कलर का मैंने वुलन लिया है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ फ्रिल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया लिया है। उसके बाद हमें डबल हाफ क्रोशिया लेना है और उसके बाद हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। 2 बार लेना है हमें डबल क्रोशिया और अब फिर से हमें डबल हाफ क्रोशिया करना है यहाँ पर और फिर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो जो फ्रिल का जो शेप है वो बन जाएगा, क्योंकि पहले हमने जो लिया है वो सिंगल क्रोशिया लिया है, फिर डबल हाफ क्रोशिया लिया है और फिर हमने लिया है डबल क्रोशिया। तो जब डबल क्रोशिया लेंगे वो 2 बार लेना है, बाकी जो है सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया वो हमें एक एक बार लेना है और बीच में आ जाएगा डबल क्रोशिया और फिर से वही जो हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया वो और फिर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारी जो फ्रिल है वो बन के रेडी हो जाएगी। और जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग करना है, मतलब कॉर्नर पे हमें थोड़ा सा जो फ्रिल बनाएंगे तो वहाँ पर ना हमें जो डबल क्रोशिया है वो थोड़ा बढ़ा लेना है। अब हम यहाँ पर कॉर्नर पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सिंगल क्रोशिया लिया है। अब हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, एक बार ही लेना है। अब हमें लेने हैं डबल क्रोशिया, तो ये एक बार बनाऊंगी पहले मैं। ये एक हुआ, ये 2 और ये 3। बाकी सब में जो फ्रिल में हमने लिया है वो डबल क्रोशिया हमने 2 बार ही लिया है। यहाँ पर ये हम तीसरी बार बना रहे हैं और अब हम यहाँ पर ये जो है वो हम लास्ट में जो डबल हाफ क्रोशिया होता है वो लेंगे और फिर हम यहाँ पर आखिरी में जो सिंगल क्रोशिया होता है वो ले लेंगे, ताकि जो कॉर्नर के ऊपर जो सर्कल मतलब जो राउंड बनेगा वो वहाँ से जो हम डबल हाफ क्रोशिया है वो बढ़ा लेंगे तो वो अपने आप ही सर्कल बन जाएगा। तो दूसरे कॉर्नर पे भी हमें ऐसे ही कर लेना है और ये फ्रिल कंप्लीट कर लेनी है। एक्स्ट्रा धागा है उसे क्रोशिया से इस तरह से अंदर कर लेना है और कवर को इस तरह से पलट लेना है। अब हम यहाँ पर जो है बटन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच ली है और 4 चेन लेनी है। यहाँ पर ये हमने 4 टाइम चेन ले ली और फर्स्ट चेन है जो मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट की वो वहाँ से फर्स्ट, तो वहाँ से हमें एक स्लिप स्टिच ले लेनी है और अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। जो मतलब 4 चेन का एक सर्कल बना है उसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। पूरा ही चेन ना भर जाए तब तक, मतलब 12 या 15 तो आपको लेनी ही पड़ेंगी सिंगल क्रोशिया। फिर हमें पूरा ही जब कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे स्लिप स्टिच ले लेनी है और फिर जहाँ पर ये सर्कल बना है उसके ऊपर फिर से हमें जो सिंगल क्रोशिया है वो बनाना है, लेकिन थोड़ा सा लूज करके बनाना है और फिर ये पूरा ही इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। जितने आपके सिंगल क्रोशिया बन पाते हैं, पूरा भर ना जाए तब तक बनाना है, मतलब 15 से 18-20 तो बनेंगे ही बनेंगे दूसरे सर्कल में।
और फिर यहाँ से कट कर लेना है और धागे को निकाल लेना है। अब सुई के अंदर धागा पिरो लेना है इस तरह से, और जो मतलब हमने साइड में जो चेन बनी है वहाँ से हमें मतलब जो सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, इसी धागे से, और फिर अच्छे से टाइट खींच लेना है। तो ये सर्कल कंप्लीट बन जाएगा और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब हम यहाँ पर जो पीछे की साइड है यहाँ पर हमें हुक लगाना है। तो जो कमर में लगाने वाला जो लच्छा आता है उसका जो कड़ी होती है वो यहाँ पर अटैच करनी है। इसलिए पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बेल्ट बनाएंगे 4 लाइन का, जो डबल क्रोशिया होगा। तो पहले हमने यहाँ से 3 चेन बना ली है और फिर नेक्स्ट चेन जो दिख रही है, दूसरा जो मतलब जो फंदा है उसके बाजू में, वहीं से हमें डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। तो डबल हाफ क्रोशिया नहीं, सॉरी, डबल क्रोशिया बनाना है। तो आपको जितनी चौड़ाई में बनाना है उतनी चौड़ाई में आप बना लीजिए, ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना है क्योंकि हमें इसके अंदर जो रिंग होगी, जो कड़े की मतलब जो हमारी कड़ी होगी जो कमर में लगाने वाली, उसकी जो गोलाई रहेगी उस हिसाब से ही बनाना है। और यहाँ पर मैंने 4 लाइन बनाई है और 4 लाइन बनाने के बाद मैं कड़ी इसके साथ पहले अटैच करके देख लेती हूँ और फिर धागा जो है वो मैं यहाँ से कट कर लूँगी। और फिर जो कट किया हुआ धागा है वुलन है उसके अंदर सुई पिरो लूँगी और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी अच्छे से। अब हमें बटन के अंदर लगाने वाली जो एक कड़ी है वो बनानी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पहले जो मतलब धागा है, मतलब जो वुलन है वो निकाल लूँगी और फिर यहाँ से सिलाई नहीं, चेन स्टिच लेना चालू करेंगी। लेकिन जो खुला हुआ धागा है वो हमें इस तरह से हमारी जो क्रोशिया है उसके ऊपर रखते जाना है और जो चेन स्टिच है वो बनाते जाना है। और यहाँ पर इस तरह से धागे को हम कट कर लेंगे और जो कट किया हुआ धागा है वो निकाल लेंगे, क्रोशिया में से खींच लेंगे और फिर यहाँ पर अच्छे से नोट लगा के और टाइट कर लेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा धागे को। और ये हमारी कड़ी बनके रेडी हो गई है। तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर की पेटल्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्लिप नोट लगा ली है और स्लिप नोट लगाने के बाद यहाँ पर हमें 11 चेन बनानी है। यहाँ पर मैं आपको वुलन से करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं ये फ्लावर और जो पेटल्स मैंने बनाई हैं वो मैंने जो पतला वाला वुलन का जो धागा आता है, एंकर का जो थ्रेड आता है उससे बनाई है ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। और यहाँ पर एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में हमें क्रोशिया को निकालना है और यहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया लिया है। अब हम नेक्स्ट चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया लेना है। क्रोशिया के ऊपर इस तरह से धागे को रख लेना है पहले और फिर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया लेना है एक बार। अब हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो इस तरह से पहले हम 2 फंदे निकालेंगे और फिर से 2 फंदे निकालेंगे। अब हम क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनाना है। तो 2 बार हम धागे को लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर, ये इस तरह से, पहले ये 1 और ये 2 लगा लिया। और अब हमें इसके अंदर नेक्स्ट चेन में डालना है क्रोशिया को और धागे को खींच लेना है। अब पहले हमें 2 फंदे निकालने हैं, फिर 2 फंदे और फिर से 2 फंदे निकालने हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। ये हमने एक बार किया और अब हमें यहाँ पर ये दूसरी बार भी ऐसे ही करना है। दूसरा भी हमें ट्रिपल हाफ क्रोशिया लेना है और ये तीसरी बार भी हमें ट्रिपल हाफ क्रोशिया लेना है। इस तरह से पहले 2 फंदे निकालने हैं, फिर 2 फंदे और फिर से 2 फंदे निकाल लेने हैं। अब हमें करना है हाफ क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया करना है, एक ही बार करना है।
इस तरह से हाफ क्रोशिया। अब हमें डबल हाफ क्रोशिया करना है, तो तीनों तीनों जो फंदे हैं वो एक साथ ही निकाल लेने हैं। अब हमें करना है सिंगल क्रोशिया। तो अब हमें यहाँ पर दोनों ही एक साथ निकाल लेने हैं और अब हमें यहाँ पर 2 चेन लेनी है और फिर इस तरह से दूसरी साइड पे हमें सिंगल क्रोशिया ले लेना है। 2 चेन लेने के बाद फिर डबल हाफ क्रोशिया। जैसे हमने एक साइड किया है दूसरी साइड भी पलट कर सेम वैसे ही करना है हमें। तो पहले सिंगल क्रोशिया, फिर डबल हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 3 बार। तो सेम प्रोसेस वैसे ही रहेंगी। 3 बार करने के बाद ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद हमें करना है जो डबल क्रोशिया वो करना है 1 बार और फिर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो ये हमारी जो पत्ती का शेप है वो बिल्कुल बन जाएगा परफेक्ट। और आखिरी में हमें स्लिप स्टिच ले लेनी है बिल्कुल लास्ट में। जब हमारा डबल हाफ क्रोशिया हो जाएगा, यहाँ पर अब पहले में ये थोड़ा बाकी है मेरा अभी भी, तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हो गया डबल हाफ क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच ले लेनी है और धागे को कट कर लेना है और धागे को निकाल लेना है। तो ये हमारी जो फ्लावर की पत्ती है वो बन के रेडी हो गई। अब हम बना रहे हैं फ्लावर। तो एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। धागे को खुला ही रहने देना है। यहाँ पर हम 3 चेन ले लेंगे और फिर जो डबल क्रोशिया है वो बनाना है। तो ये 1 बार बनाया डबल क्रोशिया, ये 2 बार, ये 3 बार और फिर अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और ये 3 और स्लिप स्टिच लगा लेनी है यहाँ पर मैजिकल रिंग के साथ। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे ये और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, फिर से ये 2 और ये लास्ट में 3। धागा थोड़ा सा खींच लेना है। ये जो लास्ट का धागा है वो अंदर दबना नहीं चाहिए क्योंकि इसको हमें लास्ट में खींचना है। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगा ली। यहाँ पर 2 फ्लावर की पत्ती बनी, वैसे हमें 5 बना लेनी है। ये जो मैजिकल रिंग का धागा है उसे टाइट खींच लेना है, एकदम बिल्कुल टाइट। जो हमारा बीच का सर्कल है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा लेंगे और धागे को जो वुलन है उसे कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे खींच लेंगे। इस तरह से हमने फ्लावर बनाए हैं। तो बहुत सिंपल है ये फ्लावर बनाना भी। अब यहाँ पर जो मैंने बोला था आपको पहले कि मैंने ना मतलब वुलन के नहीं बनाए हैं, जो धागे होते हैं शायद कुछ एंकर के हैं लेकिन वुलन टाइप के हैं, कॉटन के नहीं है ये। तो उसके फ्लावर बनाए, ये ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो धागा मैंने थोड़ा सा आखिरी में जहाँ पर स्लिप स्टिच लगाई थी तो धागा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रखा ताकि इसी धागे से मैं यहाँ पर सिलाई कर सकूँ, मेरे को एक्स्ट्रा धागा ना लेना पड़े। और बीच में एक एक मोती लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे पीछे खींच लिया है। बस इसी तरह से हमें जो ये मतलब जो पत्ती बनी है ग्रीन कलर की, उसी धागे को मैंने एक्स्ट्रा रखा है तो उसी में मैंने सुई पिरो लिया है और उसी से मैं इसको भी सिलाई लगा लूँगी और ये पूरा ही इस तरह से मैं कंप्लीट करती हूँ। तो ये फ़ोन हमारा कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने छोटे फ़ोन के लिए बनाया है। अगर आपके घर के अंदर मम्मी दादी नानी जो भी कोई बड़ा फ़ोन यूज़ करते हो तो आप बड़े फ़ोन की साइज़ से भी ये कवर बना सकते हो। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो जाते जाते मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा।